आज एक वर्ड लिस्ट कराऊंगी। ये वर्ड लिस्ट को अपनी डिक्शनरी, जो दिमाग वाली डिक्शनरी रखते हो ना, उसमें जो है ये सारे वर्ड्स को जो है फिक्स कर दो। फिर देखो कैसे कमाल तरीके से आप अंग्रेजी बोल पाते हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है बाय, जिसका मतलब होता है द्वारा या से। ये एक्चुअल इसका मतलब होता है और ये एक्चुअली ये इस्तेमाल होता है बोलचाल में। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जो है बस बोलने के लिए आ जाता है, ऐसे ऐसा कोई डिफरेंस इनका है नहीं। मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय अ कार। मैं कार द्वारा जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय अ कार। अब जाहिर सी बात है, आप कार द्वारा जा रहे हैं ये तो आप बोलते नहीं है, आप कहते हैं मैं कार से जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग बाय अ कार। दौरान इस्तेमाल होता है शब्द ड्यूरिंग का। मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूं, आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। ये इस्तेमाल होता है जब कोई चीज कहीं पर आप किसी चीज के होते हुए कोई चीज आप करते रहते हो उस टाइम पे। ठीक है, इनसाइड यानी कि अंदर, ये बॉक्स के अंदर है, दिस इज इनसाइड द बॉक्स, दिस इज इनसाइड द बॉक्स। बट इस्तेमाल करते हैं लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इन सब जगहों पर आप बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। लिए या के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का। जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। से इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का, FROM फ्रॉम। देखो अंग्रेजी में ना ये सेम अक्षरों का इस्तेमाल करके आपको दो शब्द मिलते हैं, एक होता है फॉर्म, एक होता है फ्रॉम, और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो है ये है फ्रॉम, जिसका मतलब होता है से, और दूसरा वाला जो है वो होता है फॉर्म, जो बैंक वगैरह में जो आप फिल करते हो। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। इन इस्तेमाल होता है में, भीतर, अंदर, इन तीनों के जगह पर। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बोर्न इन अक्टूबर, ही वॉज बोर्न इन अक्टूबर। के अंदर या में इस्तेमाल होता है शब्द इनटू का। हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार, वी गॉट इनटू द कार। साथ या के साथ इस्तेमाल होता है शब्द विथ का। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर इस्तेमाल होता है शब्द विदिन का। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद इन एन आवर। ठीक है, अब ये क्या इस्तेमाल हो रहा है ये समझ लो। इसका मतलब ये है ना, ये वर्ड तब यूज करते हैं जब आप कोई भी जब आप समय को ना लिमिट में बांध देते हो। जैसे ये वाले एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं, ना 1 घंटे से ऊपर ना 1 घंटे से कम। 1 घंटे का जो है ड्यूरेशन, मतलब क्या किया हमने, समय को बांध दिया लिमिट में, 1 घंटे के अंदर अंदर, है ना, तो हमने विद इन का यूज करना है। अबाउट इस्तेमाल होता है के बारे में या के संबंध में। जब आप कोई चीज, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से संबंधित बात करें, उसके बारे में बात करें, तो अबाउट वर्ड का यूज होना है। वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, वह उसके बारे में बात कर रहा था। जैसे मान लो यहाँ पर हम कहना है कि वो अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा था, वो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा था, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ। वो अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज स्टडीज। वो अपने काम के बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क। ठीक है, आई बात समझ। फिर है ऊपर, जिसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द अबव का। क्या इस्तेमाल होता है, अबव वर्ड का यूज होता है। ये सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट, दिस इज अबव इन द लिस्ट। ये जो सूची में जो भी चीजें लिखी हुई है उसकी लोकेशन बता रहा है। देखो ऊपर में है, देख लो, अबव है ना। आर पार, आगे को या के उस पार इस्तेमाल होता है शब्द अक्रॉस का, है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं शब्द अक्रॉस का। उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज का रेफरेंस देके दूसरे चीज के बारे में बताना चाह रहे हो, जैसे इस केस में क्या है कि आप किसी एक स्कूल का रेफरेंस दे करके बताते हो, किसी को एड्रेस वगैरह बताने के काम आता है कि स्कूल है, ये वाला स्कूल दिख रहा है, इसके उस पार है ना। तो क्या उस पार के लिए क्या यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे शब्द अक्रॉस का। हिज ऑफिस इज अक्रॉस द स्कूल। फिर है आफ्टर, जिसका मतलब होता है बाद या के बाद। इन दोनों ही तरीकों से ये इस्तेमाल किया जाता है।
क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। साथ में इस्तेमाल करते हैं शब्द अलोंग का, वो अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। के बीच या बीच में इस्तेमाल करते हैं शब्द बिटवीन का, शाम 4 से 5 बजे के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM। अमंग इस्तेमाल होता है बीच या के बीच में, लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि बिटवीन जो है वो भी बीच में उसका मतलब होता है, अमंग जो है वो भी बीच में उसका मतलब होता है। तो दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों शब्दों में, और वो डिफरेंस ये है कि बिटवीन हमेशा दो चीजों के बीच, दो सिचुएशन के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, है ना, दो समय के बीच, आप दो जहां पर भी है उसके बीच में आप बिटवीन का यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही दो से आगे बढ़ी बात, आपको अमंग का यूज करना होगा। दो से अधिक, चाहे समय हो, चाहे टाइम हो, चाहे इंसान हो, चाहे सिचुएशन हो, कुछ भी हो, दो से जहां ज्यादा हुआ आपको अमंग वर्ड का यूज करना होता है। जैसे वह भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड। अब बताओ भीड़ क्या होती है? भीड़ दो बंदों से ज्यादा लोगों की होती है ना। मान लो 25 लोग खड़े हैं तो भीड़ बोलोगे ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि 2 आदमी खड़ा है ना, भीड़ बोलोगे उसको। तो क्राउड है ना, भीड़ की अंग्रेजी होती है क्राउड, तो वहां के लिए आपको अमंग वर्ड का यूज करना है। अराउंड, चारों ओर, इर्द गिर्द या के आसपास इसका यूज होता है। वह पार्क के चारों ओर टहलती है, शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। जब आप कोई जगह को घेर करके बात करते हो या बड़े आयतन की बात करते हो तो आप अराउंड वर्ड का यूज करते हो। एट इस्तेमाल होता है पर, में, से, इन तीनों के ही जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे क्लास रात 8 बजे से शुरू है, यहाँ पर से के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो कहेंगे द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। आगे बढ़ते हैं। ऑन इस्तेमाल होता है में, पर, को, इन तीनों की जगह पर। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। बढ़ते हैं आगे। ऑन टू इस्तेमाल होता है के ऊपर या ऊपर। कैसे इस्तेमाल होता है? के ऊपर या ऊपर, इन दोनों की जगह पर इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसाइकिल, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसाइकिल। ऑफ इस्तेमाल होता है का, के, की, इन तीनों की ही जगह पर ये इस्तेमाल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य में ये कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। जैसे एमपी का सीएम कौन है ना, हु इज द सीएम ऑफ एमपी, है ना। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक, राइट। कॉफी का कप, कप, अ कप ऑफ कॉफी, राइट। ऑफ, अब जहां पर ऑफ के बाद एक और एफ लग जाता है, उसको ऑफ, उसको भी ऑफ पढ़ते हैं, लेकिन उससे मतलब इसका अलग होता है। मतलब होता है बंद, दूर या से दूर, है ना। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। नियर इस्तेमाल होता है पास, पास में या के पास। हमारा घर मॉल के पास है, आवर हाउस इज नियर द मॉल, आवर। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।